नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज़ की बात में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है आपकी ज़िंदगी का मकसद। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह पहला पाइल व्हाइट हार्ट, दूसरा पाइल ब्लू हार्ट और तीसरा पाइल रेड हार्ट। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले हम शुरू करेंगे ये व्हाइट हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पायल वाइट हार्ट चूज़ किया है, तो अब हम देखेंगे कि क्या है आपकी ज़िंदगी का मकसद। पहला कार्ड है यहाँ पर सेवंथ चक्रा। ये है कार्ड इंडिपेंडेंस का और कॉमन सेंस का। तो ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर होना है। मतलब आपको दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। जो भी आपको डिसीशंस लेने हैं वो आपको खुद की समझदारी से लेना चाहिए। तो आप में से बहुत लोग शायद अगर आप अपने ये लाइफ पर्पस या अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप में से काफ़ी लोग जो है दूसरे परिवार वालों के ऊपर या अपने दोस्तों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते होंगे। शायद आप खुद से डिसाइड नहीं कर पाते होंगे, खुद के लिए नहीं सोचते होंगे। तो अगर आप वैसे कर रहे हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए जो सही है वो है खुद डिसीजन लेना, खुद की सोच से, खुद की समझदारी से डिसीजन लेना और कॉन्फिडेंट रहना। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कार्ड है। और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं खुद के लिए, अगर आप खुद के पैसे नहीं कमा रहे हैं और आप ये भी दूसरे फैमिली के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट है, जो भी हो, आपके पति पत्नी हो या माँ बाप हो, अगर आप ऑलरेडी वो उम्र में है जहाँ पर आप खुद कमा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत बढ़ेगा। और ये डेफ़िनेटली बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका एक लाइफ पर्पस है। बहुत बहुत मुझे ये स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। तो इंडिपेंडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है इनर टेम्पल। ओके, तो ये इनर टेम्पल से मुझे ये थोड़ा स्पिरिचुअल कार्ड है, ठीक है। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी मुझे वैसा नहीं लग रहा है कि आपको दूसरों को बताना है कि उन्हें क्या करना है ज़िंदगी में। ये आपके लिए है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यू नो इनर टेम्पल मतलब आपका अंदर, आपका सोल, ठीक है, वो आपका मंदिर होना चाहिए आपके लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेडिटेट करना, थोड़ा रिलैक्स होना, ध्यान करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और ये स्पिरिचुअलिटी जो है, जैसा मैंने कहा, ये इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है कि आप दूसरों को राह दिखाएं। ये मुझे लग रहा है आपका जो ज़िंदगी का मकसद है ये बहुत आपसे खुद से जुड़ा हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला जो है आपको बहुत मैसेजेस देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि सपने में या वैसा कुछ। ऐसा लग रहा है कि आपकी समझदारी में, ठीक है, जब कई बार आप कुछ सोचते हैं तो आपकी सोच में वो मैसेजेस आते हैं। तो इसलिए आपको शांत रहना, आपको अंदर से शांत रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये सिग्नल सुन पाए, ये मैसेजेस आप सुन पाए। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि आपका सोल जो है वो ही आपका खुद का मंदिर है। तो आपको कहीं और से सवालों का जवाब ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो भी सवाल है उसका जवाब आपके अंदर ही है, आप खुद हैं, ओके? और जितना आप खुद के ऊपर भरोसा करेंगे, जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको ये बात समझ में आएगी। तो ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आपके लिए। ओके, अगला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये मुझे क्रिएटिव कार्ड बहुत लग रहा है। और मुझे इसमें कम्युनिकेशन का भी बहुत लग रहा है। तो आपको दूसरे लोगों से बात करना, दूसरे लोगों से नेटवर्किंग करना, कम्युनिकेट करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान नहीं हैं जो अकेले ही बैठे और वैसा ही आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि आपका मकसद जो है, येस डेफिनेटली आपका मकसद है खुद के यू नो खुद के अंदर काम करना है, खुद से काम करना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा दूसरे लोगों के साथ। ओके, सो अच्छा, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी मैं। ठीक है, तो
जैसा मैंने कहा, आपको अपने सवालों का जवाब खुद से ही मिलेगा, अंदर से मिलेगा, और आपका लाइफ का जो मकसद है वो दूसरे लोगों से जुड़ा नहीं है, वो आपकी खुद से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको अम, समझो अपने आपके बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए, बढ़ावा चाहिए, तो उसके लिए आपको दूसरे लोगों से नेटवर्किंग करना, मार्केटिंग करना, वो दूसरे लोगों के साथ मिल-जुलना वो बहुत ज़रूरी है। तो लोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके आस-पास, ताकि आप खुद के मकसद को पूरा कर पाएँ, ओके? आपका मकसद दूसरों को बढ़ाना इतना नहीं है जितना आपका खुद का जो ज़िंदगी है उसको बढ़ाना। तो उसके लिए बहुत सारे लोग आपकी मदद करने आएँगे, और आपको दूसरे लोगों की मदद लेनी चाहिए, ओके? तो जितना आप लोगों की मदद करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये 8 ऑफ वांड्स ऐसा आ रहा है, ओके? फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहलवान, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि पेशेंस जो है, धैर्य जो है, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो शायद आपके जो सारे सपने हैं वो बहुत जल्दी पूरे नहीं होते हैं, और इससे कभी कभी क्या होता है, आप शायद हार मान जाते हैं, या फिर आप ऐसे सोचने लगते हैं कि आपका ये सपना जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए धैर्य जो है बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करेंगे, और जैसा मैंने कहा, जितना आप इंडिपेंडेंट होंगे उतना ही आपके सारे सपने जो है वो पूरे होते हुए जाएंगे। ओके, और लास्ट है टाइम फॉर अ नैप। सो पाइल वन, ये मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम जो है आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा रिलैक्स्ड होना चाहिए, ओके? और ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आप रिलैक्स होंगे, पहले भी मैंने कहा था कि आपको अपना अंदर का जो दिमाग है वो थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है, ताकि आप ऊपर वाले से जो मैसेजेस है वो अच्छी तरीके से समझ पाए और सुन पाए। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अलग अलग तरीके से रिलैक्सिंग करना वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो जैसे मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, थोड़ा अपने आप को पैम्पर करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि हमेशा भागना जो है वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए। जो आप सोच पाएंगे कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मतलब ये भी है कि आप समझ पाएंगे कि मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कम मेहनत भी करूं तो सही लोग जो है वो मेरी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, ठीक है? तो इससे ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर अपना मन जो है वो बहुत शांत करने की ज़रूरत है। जितना आपका दिमाग, आपका मन शांत रहेगा, उतना ही आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ अम, पहुँचेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, क्योंकि आपको ऐसे मुकाम पर पहुंचना, वो आपका डेस्टिनेशन है, ऐसे मुकाम पर पहुंचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसे इंसान है जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो अपना आइडियाज़ है उन पर भरोसा करते हैं, और वो इतना ज़्यादा काम नहीं करते, उतना ही करते हैं जितना उन्हें लगता है कि फ़ायदेमंद हो, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि मेरा जो भी काम है वो अच्छा ही है, और जो भी लोग सही है वो मेरी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो पाएंगे, ठीक है? अम, ये थोड़ा अलग तरीके का रीडिंग आया है आपके लिए पाई वन। तो आई होप कि आप मैसेजेस को साफ तरीके से समझ पाए। पर अगर नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करूँगी। पर आई एम श्योर ये थोड़ा क्लियर था बहुत सारे लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि क्या है आपकी ज़िंदगी का मकसद। तो पहला कार्ड है, ओह ब्यूटीफुल, द टेम्पल पाथ। ओके, तो पाल 2, ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी जो है, या जो रिलीजियस है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए आपका घर जो है वो एक मंदिर से कम नहीं है आपके लिए। तो आपके लिए अपना आपका परिवार, परिवार वाले आपके लिए सब कुछ है। और डेफ़िनेटली बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए ये आपकी ज़िंदगी का मकसद है।
हमेशा मकसद ये ज़रूरी नहीं है कि बस आप दूसरे लोगों के लिए हमेशा कुछ करें, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिज़नेस करें, काम करें। हमेशा से वो ज़िंदगी का मकसद नहीं होता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आपका परिवार, परिवार वाले, उनके साथ जो भी ऊपर नीचे का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा लग रहा है कि आप अपने परिवार वालों के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान हैं। जितना आप उनके बगैर कुछ नहीं है, वैसे वो भी आपके बगैर कुछ नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपका परिवार आपके लिए सब कुछ है, और ये आपकी ज़िंदगी का मकसद है। अब ये मुझे एक बात और लग रहा है कि ये अभी आपका मकसद दिख रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि आपका मेन गोल जो है, मेन फोकस जो है, वो आपके लिए आप खुद होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए कर रहे हैं, और इसी बीच में आप खुद को शायद कहीं पर खो रहे हैं। तो ये अभी नहीं आपको समझ में आएगा, आपको बाद में आपकी ज़िंदगी में ये बात समझ में आएगी कि मेरी शायद इतनी ज़िंदगी परिवार वालों के साथ बीत गया, उनके उनके बारे में सोचने में बीत गया, लेकिन शायद मैंने खुद के बारे में कुछ सोचा नहीं, खुद के बारे में कुछ किया नहीं। और तब आप समझ पाएंगे कि आपको अब खुद के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है, और उतना ही ज़रूरी है। अगर मैं ये बात आपको अभी कहूँगी, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका नया नया परिवार शुरू हुआ है, जिनका बहुत टाइम से चल रहा है, शायद आप ये बात भी समझ पाए। लेकिन जिनका नया परिवार शुरू हो रहा हुआ है, वो ये बात को नहीं समझ पाएंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर ज़िंदगी में आप ये बात को ज़रूर समझ पाएंगे। यहाँ पर वापस आया है स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली पाल्टू। तो जैसा मैंने कहा, आपके आपका परिवार बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके बच्चे हैं तो शायद आप बहुत समय ये माँ या बाप जो भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि माँ है, माँ बाप या आपके माँ बाप, आप दूसरों को संभालने में आपकी बहुत सारी आपका बहुत समय चला जाएगा। तो ये आगे जाकर आपको समझ में आएगा कि मैंने खुद के लिए क्या किया है, खुद के बारे में मैंने क्या सोचा है, राइट। और ये आपकी असली मकसद है, खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए जीना। ओके, पर आई होप कि आप जल्दी से ये मैसेज को समझ पाए। इतना ही बोल पाऊँगी, क्योंकि जितना समय बीत पाएगा, आपको शायद उतना ही बाद में अफ़सोस होगा कि आपने पहले क्यों अपने बारे में नहीं सोचा है। ओके, फिर है देयर एंड नाउ। ओके, यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, तो ये कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको अपना बहुत समय जो है वो प्रेजेंट में सोचना है, ठीक है। ऐसे अगर आप पिछले चीज़ों के बारे में सोचेंगे, या बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोचेंगे, तो आपको बहुत अंदर से तकलीफ़ हो सकती है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर आगे जाकर भी आप सोचेंगे कि मैंने इतना समय क्यों बिताया है, आप उस वक्त क्या होगा, आप पास्ट के बारे में सोचेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। तो आपको हमेशा अभी जो प्रेजेंट समय है, अगर आप उसमें जिएंगे, जितना ज़्यादा प्रेजेंट में जिएंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आप वैसे कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आप पास्ट के बारे में सोच सकते हैं, तो उससे आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है। 2 ऑफ वंस। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके सपने हैं, ऐसा नहीं कि आपके सपने नहीं है, लेकिन आप में वो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने सपने को अ, अधूरा छोड़ देंगे, या सैक्रिफाइस कर देंगे दूसरे लोगों के लिए, आपके परिवार वालों के लिए। और ये एक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने सपनों को जिएंगे, अपने सपनों को पकड़ेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हैं। आपके जो सपने हैं वो सचमुच में बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप प्लीज़ खुद को मत खोइए। आप
अपने बारे में भी सोचिए, दूसरों के बारे में सोचने से पहले आप कभी कभी खुद के बारे में सोचिए, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि ये इतनी छोटी सी बात है, ये आपकी ज़िंदगी का मकसद कैसे हो सकता है। पर स्पेशली अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप खुद को समझ में आएगा कि ये कितना मुश्किल है, ये छोटी सी बात है फिर भी आपके लिए इतना मुश्किल है। तो आपका मकसद है, मुझे लग रहा है, जो इससे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए, कि आगे जाकर आपकी आगे की एज में आप ये हासिल कर पाएंगे। ओके, जो आपके सपने हैं, आप वापस अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और गेस व्हाट, एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगेगा कि आप कामयाब होंगे। पालतू आपके जो भी सपने हैं, अगर आपको हिम्मत होगी अपने सपनों को पूरा करने में, तो आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। एक ग्लो भी है यहाँ पर, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको जान पाएंगे और एक नई शुरुआत हो सकती है आपके लिए। ये शायद एक पेंटिकल कार्ड आया है, तो ये मुझे लग रहा है कि आपके काम की तरफ या आपका जो भी एक पैशन है, अगर आप उसकी तरफ फॉलो करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आपके पैर जो है वो ज़मीन पर है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी ऐसे हैं कि आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आप बस दूसरों के लिए जी रहे हैं। खुद के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जब आप खुद के बारे में सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि आपके पैर जो है वो ज़मीन पर है और आप सचमुच में अभी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ओके। और अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आप दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद की मदद नहीं करते हैं, अगर आप वैसे सोच से भी चलेंगे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ओके पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल रेड हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे क्या है आपकी ज़िंदगी का मकसद। तो पहला कार्ड है, ओके, पेशेंस। राइट, पाल 3। तो पेशेंस आपके लिए आया है, तो ये डेफिनेटली शायद आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप शायद कोई ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी हो, या अगर आप चीज़ों को बढ़ते हुए नहीं देख पाते तो शायद आप हिम्मत हार जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस, आप धैर्य को अपनाएं। और ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ज़िंदगी में शायद बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये बार बार आ रहा है पेशेंस स्ट्रांगली, कि जो भी मुश्किल है वो डेफिनेटली, ठीक है, आपके पास वो हिम्मत है कि आप वो मुश्किल का सामना कर पाए और आप वो मुश्किल से बाहर निकले। पर उसके लिए धैर्य करना, पेशेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, राइट, वाओ, ब्रेक द चेन, ब्यूटिफुल, एंसेस्ट्रल बैलेंस, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो पाइल 3, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो जैसा मैंने कहा, आपके ज़िंदगी में शायद बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। और ये कार्ड आया है क्योंकि जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करते हैं, ऐसा लग रहा है कि बार बार वो चीज़ अलग अलग तरीके से आपके सामने आएंगी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मकसद है आपके लिए कि आपको अपने डर का सामना करना है, बहुत करेजियस होना है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, और ये समझना है कि आपकी किस्मत जो है वो आपके हाथ में है। क्या हो रहा है शायद कि आपकी ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो आपको शायद भरोसा नहीं होता कि शायद वो ठीक हो जाएगा, या आपके अंदर इतना डर होता है कि आपको वो मुश्किल आप वो मुश्किल का सामना नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बार बार आपको चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ब्रेक द चेन है। तो अगर आप वो मुश्किल का सामना एकदम डट कर करते हैं, तो वो मुश्किल जो है, वो लेसन्स जो है, बार बार आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और जितना ही आप मुश्किलों का सामना करेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में चीज़ें और भी आसान होती हुई जाएंगी। तो ये बहुत कुछ ऐसा लग रहा है आपके हाथ में है, मुश्किलों का सामना करना। ओके, और आप अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिख सकते हैं। डीप नोइंग, पाल्ट्री, आप पहले से ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें जानते हैं, पर शायद जो बात रोक रही है आपको वो है आपका खुद का डर। ओके, आप ये ऑलरेडी जानते हैं, डीप नोइंग है, ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत समझदार है। आप शायद बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपको पहले ही चीज़ों की समझ होती है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें जानते हैं।
ठीक है? बस क्या रोक रहा है वो है आपका डर, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये डर जो है वो दूसरे लोगों को नहीं दिखता है, पर ये बहुत ही अंदर अंदर आपके अंदर बसा हुआ है। ओके, और आप जानते हैं कि अगर आप ये मुश्किलों का सामना करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आगे जाकर बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप ये सब कुछ जानते हैं, पहले से आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन शायद ऑफ कोर्स आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है। आप शायद चीज़ों को अभी सही तरीके से देखना चाहते हैं। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसे बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन आ रहा है आपके लिए। शायद आप दूसरों के लिए बहुत करते हैं, दूसरों के लिए शायद आप बहुत, या शायद पैसों आपके लिए इतना मायने मायने नहीं रखते हैं। आप जानते हैं कि पैसों से ऊपर कुछ चीज़ें होती है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि आपको सेविंग्स करना, पैसों की बचत करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ताकि उससे क्या होगा, आपको और भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको और भी कंफर्टेबल रहेगा। और ऐसा मत सोचिए कि बस 1 रुपए बचाने से कुछ कुछ नहीं होने वाला है। 1-1 रुपए अगर आप यू you नो know, पूरे महीने बचाएँगे तो 30 रुपए हो जाते हैं, राइट? तो जो भी छोटी-छोटी चीज़ है, ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कम पैसे हैं, पर ये सोचिए कि वो कम-कम पैसे को, वो 10-10 पैसों को भी बचाने के लिए एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपके हाथ में है। मुझे ये सब ऐसा लग रहा है कि आप यू you नो know, शायद ऐसे सोचते हैं कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं और आप हमेशा ऊपर वाले पर छोड़ते हैं। लेकिन ये मुझे दिखा रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेना है। आपकी ज़िंदगी को आपको वापस अपने हाथ में लेना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ये एक इंस्पिरेशनल कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो आपके अंदर बहुत जुनून है पायलट्री, बहुत ज़्यादा। और आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपका करियर जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, शायद आप कभी कभी भटक जाते होंगे इसमें कि आपको ऐसा लग रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं है, करियर सब कुछ नहीं है, शायद मन का सुकून ही सब कुछ है। लेकिन वो मन का सुकून आएगा कैसे? अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल यात्रा के लिए कैसे जा सकते हैं? आप एक मेंटोर, एक गुरु को कैसे दक्षिणा दे सकते हैं? राइट? तो ऐसे पैसे हमेशा, शायद आपको ऐसा लगता है कि पैसा अच्छा नहीं है या पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। जो भी आपका ऐसा माइंडसेट है, आपको बदलना बहुत ज़रूरी है। पैसा बिल्कुल बुरा नहीं है, पैसा एक एनर्जी है। जितना हमें प्यार का एनर्जी चाहिए, उतना ही पैसे भी एनर्जी है। और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जितना आप ये माइंडसेट से, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरह कि ये आपका सोच है, ठीक है? और जितना ही आप अपनी सोच को बदल पाएंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी का ये जो सफ़र है और आसान और खूबसूरत होगा। और डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपका करियर जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ज़िंदगी में आगे तक ले जा सकता है। यस, और आप बहुत बहुत खुश होने वाले, जितना आपका करियर बढ़ेगा उतना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ जो है वो भी बढ़ती हुई जाएगी। सिर्फ पेशेंस रखना है, शायद कुछ लोगों के लिए ये टाइम लगा सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक नई बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, शायद 6 महीने के अंदर नहीं, शायद 3 साल के अंदर वो बढ़े, लेकिन वो डेफिनेटली बढ़ेगा। आपको कंसिस्टेंटली बस काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए पाइल 3 कि आपको खुद के ऊपर काम करना है और खुद की सोच जो है उसके ऊपर काम करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके पाइल 3, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।